आपके पास मैसेज आया टेलीग्राम पे कि आपको जस्ट कुछ नहीं करना, ये यूट्यूब की कुछ वीडियो, इनके लिंक को आपको क्लिक करना है, वॉच करना है, शेयर करना है, आपको मिलेंगे 500 रुपये। इस लालच में तो गुड़गांव के इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर भी फंस गए थे। अच्छा। तो ट्रैफिक होता है गुड़गांव में, गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, मैसेज आ गया टेलीग्राम पे। डॉक्टर साहब ने सोचा कि ले कमा ले, तू भी 500,000 रुपये डेली के, क्या जा रहे, फ्री की तो है। हाँ। डॉक्टर साहब ने हमने खोल के देखी, डॉक्टर साहब को पहले दिन 1000 मिल गए। अब ये क्या है कि ये नेचर को एग्जामाइन करते हैं, तो विक्टिम के नेचर को एग्जामाइन कर लेते हो किस तरीके का है। वो 1000 रुपये में नहीं आए, उनको 2 दिए अगले दिन, 2 में नहीं आए, 3 दिए, 3 में नहीं आए, 5000 दिए उनको। अब डॉक्टर साहब को बोले कि अगले लेवल के लिए टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। बोले कैसा टास्क? तो सिंपल है, नंबर दो। नंबर लिए, टेलीग्राम पे जाके, नंबर तो पहले आ ही गए थे जब फ़ोन पे पेमेंट हो रही थी। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा आपको इसी में। वो नंबर लिया, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया, वहाँ के उनके खुद के बंदे बैठे थे, हर 10 मिनट में स्क्रीनशॉट आ रहे, मैंने कमाया आज 50,000, मैंने कमाया 60,000। अब डॉक्टर साहब सोचा छोड़ना डॉक्टरी, 50,000 आ रहे हैं भाई दिन के, मिनटों के। बोले कितने जमा करने हैं? बोले 20,000 डॉक्यूमेंटेशन चार्ज कर दिए। बोलो गेम स्टार्ट हो गया। गेम स्टार्ट तो उनका खुद का वॉलेट रहते हैं, डॉक्टर साहब ने पैसे लगाने स्टार्ट कर दिए रजिस्ट्रेशन करवा के। अब दिखा रहा है उनके वॉलेट में 5 लाख, 10 लाख। डॉक्टर साहब विड्रॉ करने जा रहे हैं, फ्राइडे नहीं होगा, मंडे को करते हैं। मंडे नहीं हो भाई, आपकी वो फाइल इनकम टैक्स में आ गई। ऐसे करके और 5 दिन लगा दिए, फ्राइडे नहीं होगा। 10 दिन में डॉक्टर साहब ने 10 लाख रुपए दे दिए, धीरे धीरे करके, लालच में। ये था लालच, डर। गुड़गांव में एक ग्रेड ऑफिसर के पास कॉल आती है कि आपके नाम से कुछ इलीगल ड्रग्स वियतनाम और बैंकॉक जा रही थी। हम कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, आपके नाम से कुछ इलीगल ड्रग्स वियतनाम और बैंकॉक जा रही है। बोले मेरे नाम से तो नहीं जा रही। बोला आपका आधार कार्ड यूज़ हुआ है, आपका पैन कार्ड यूज़ हुआ है? बोला नहीं। तो बोला आपने इस चीज़ की कंप्लेंट की, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का डेटा लीक है बाहर? बोला नहीं, मैंने नहीं की, और मुझे पता है तुम फ्रॉडस्टर हो। अब वो एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया उनको। बोला जी इसकी कंप्लेंट कर दो, आप भुलक्कड़ हो, हमें पता है, अभी आप कंप्लेंट करो। बोला ठीक है। बोला हम आपकी कॉल को कनेक्ट कर रहे हैं वो मुंबई साइबर सेल को। कनेक्टिंग टू मुंबई साइबर सेल, कनेक्टिंग टू मुंबई साइबर सेल किया। पीछे एक फेक पुलिस स्टेशन बना रखा था, एसीपी आता है। अब लोग ये सोचते हैं कि पुलिस की जो वर्डिंग होती है थोड़ी हार्ड होती है बात करने की। हाँ बताओ भाई क्या हुआ? सर ये ग्रेड ऑफिसर है और इनके नाम से कुछ इलीगल ड्रग्स आ रहे थे, इनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लीक है। तो फिर ए ग्रेड ऑफिसर है तो कुछ भी गलत काम कर देंगे, गलत तरीके से पैसा कमा रखा होगा, और वो थोड़ा अनकॉन्शियस होगा, क्योंकि अगर उसने थोड़ा सा भी गलत तरीके से पैसा कमा रखा होगा तो टारगेट कर दिया उसको। बोले सर मैंने तो ऐसा नहीं किया, उसको डराया धमकाया। बोला ये आपको एक टेम्परेरी अकाउंट नंबर दे रहे हैं, इसमें अपना सारा अमाउंट डालिए और अभी हम आपके सारी ट्रांजेक्शन की जांच करते हैं। डाल दिया सारा पैसा उसमें, 22-23 लाख रुपए का। ट्रांजेक्शन की जांच करने लगे। बोला अब इस चीज़ का डालो, ये करो, वो करो, डराया धमकाया। स्काइपी पे आईडी बनाई, डिजिटली अरेस्ट कर लिया 15 दिन के लिए। वॉशरूम में जा रहा था तो भी लैपटॉप के सामने, बाहर नहीं जाना, ये नहीं जाना, ऑफिस में नहीं जाना। इतना हरास हो गया। जब वो मेरे से मिले थे ना, ही वॉज अबाउट 54 years old, और इट वॉज जस्ट लाइक कि वो अभी सुसाइड कर लेंगे। मैं उनको छोटे बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, रो रहे हैं, अमित जी मुझे बचा लीजिए, मेरे को पैसे का नहीं, मेरा दिमाग ख़त्म हो चुका है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। फिर उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी गई। उनके 22 लाख रुपए भी रिकवर करके दिए गुड़गांव पुलिस ने विद इन 2 मंथ्स। ये जो डिजिटल अरेस्ट में जिन लोगों का भी पैसा गया है, कैसे स्टेप बाय स्टेप बताइए थोड़ा, कैसे रिकवरी होती है इसमें? देखो, इसमें रिकवरी के थोड़े कम चांस इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें लोगों की गलती होती है। आपके साथ साइबर फ्रॉड होना स्टार्ट हुआ पहले पिछले 6 महीने से, और अब आपने रिपोर्ट अप की है। रिकवरी होती है बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू। बैंक से डिटेल्स मांगी जाती है, उनके अकाउंट मांगे जाते हैं, सिम मांगी जाती है। अब मैंने आपको बताया रिकवरी के चांस फिर कम क्यों हो जाते हैं। लोग अपने नाम से सिम बेच देते हैं। सिम अब क्योंकि कुछ स्टेट्स में तो इतनी पुअरिटी लेवल डाउन है कि लोग वहाँ पुअरिटी लेवल भी नहीं कहूँगा मैं, साइबर अवेयरनेस भी कम है। उनको पता ही नहीं, उनके बच्चे ने उनके नाम से सिम नहीं करवा। सिम का तो छोड़िए, आपके आज के टाइम में म्यूल अकाउंट,
मतलब आपके नाम से किसी ने अकाउंट खुलवाया, आपको लालच दिया कि हर महीने तेरे को 10,000 रुपये मिलेगा, अकाउंट रेंट पे दे दे, और वो अकाउंट दे दिया किसी और को, और वो अकाउंट यूज़ हो रहा है कहीं और पे, कल को तलवार लटकेगी किस पे? जिसके नाम पे अकाउंट। जिसके नाम पे अकाउंट है। तो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचते हैं अकाउंट की जांच करते करते एड्रेस पे पता चलता है घर में कोई एक बुजुर्ग है 60-70 साल के, कोई एक महिला है, उनके नाम से अकाउंट खुले हुए हैं। अब उनसे क्या रिकवरी कर लोगे आप? उनसे पूछते हैं, उनका बेटा बताता है उसको अकाउंट दे दिया, तो उसको मतलब बहुत लेंथी सा सिस्टम हो जाता है। और यूजुअली क्या होता है, लोग जिसके साथ होता है ना वो बताते नहीं है, नहीं बताते हैं, हाँ। हाँ, कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मगर अगर आप, और ये 80 to 90% उन लोगों के साथ भी हो जाता है जो थोड़े कम सोशल होते हैं, बिल्कुल। जो थोड़े इंट्रोवर्ट से होते हाँ, हैं, कि लिमिटेड सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ उठते बैठते कम हैं। फिर मैं अब ये नहीं कहता कि आप इट्स कि आप बहुत ज़्यादा टू मच एक्सट्रोवर्ट हो जाओ, बट एटलीस्ट आपको पता चलना चाहिए कि सोसाइटीज़ में किस तरीके की चीज़ें चल रही है। तो साइबर फ्रॉड के ऊपर तो स्टेप भी गवर्नमेंट भी खूब उठा रही है इनको कम करने के। बट आप देखना ना, इंस्टाग्राम पे आपका दोस्त आपको ना कॉमेडी की 50 वीडियो भेज देगा, डेली रील भेज देगा, बट कभी ढंग की चीज़ नहीं भेजेगा बिल्कुल, जिससे आपको ज्ञान मिल जाए, सही बात। क्योंकि उसको टाइम पास करने का फंडा चाहिए। हाँ।